मेरा परिचय बस इतना है, मैं भारतवासी हूँ, मैं भारतवासी हूँ। मैं चाहूँगा जोरदार ताली आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए। हमारे बीच परम पूज्य परम श्रद्धेय कल की पीठाधीश्वर श्रद्धेय श्री प्रमोद कृष्णम जी, जिनके पावन सानिध्य में 10वां श्री कल की महोत्सव, जैसा कि हम सभी जानते हैं, यहाँ पर आयोजित किया गया है। वर्ष 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी और प्रातःकालीन सत्र में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 108 कुंडीय यज्ञ का यहाँ पर प्रतिदिन आयोजन किया जाता है। और आचार्य श्री के अंतर्मन में एक संकल्प है। आचार्य श्री चाहते हैं कि समाज के अंदर आतंकवाद समाज से हटे, समाज के अंदर एक सुव्यवस्था आए, सुसंगठन आए, इसके लिए प्रतिदिन आहुति दी जाती है। और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मैं आपको बताना चाहूँगा कि आतंकवाद विमुक्त करने के लिए आचार्य श्री का कहना है कि सीमा के ऊपर सैनिक शस्त्रों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन शास्त्रों में आहुति देने का नियम है। यदि किसी भी निराशा के, चिंता के पार हमें जाना है, आतंकवाद से छुटकारा पाना है, तो इसके लिए मंत्र जो होते हैं वो अति सूक्ष्म होते हैं और मंत्रों का माध्यम लेकर के उनके सहारे हम आहुति देंगे। 1.25 लाख आहुतियाँ यहाँ पर दी जाएंगी आतंकवाद से छुटकारा देने के लिए। जितने भी आतंकवाद की जो समस्याएं हैं वो दूर हो समाज के अंदर एक व्यवस्था है। इसके लिए परम पूज्य परम श्रद्धेय प्रातः वंदनीय नित्य वंदनीय आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम जी के पावन सानिध्य में ये 10वां श्री कल की महोत्सव यहाँ पर आयोजित किया गया है। बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि परम पूज्य आचार्य श्री के साथ मध्य प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर, वहाँ के हम सबके परम आदरणीय माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी यहाँ पर पधारे। साथ में हम सभी जैसा कि जानते हैं प्रियंका पवार जी जो गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं एशियन गेम्स की, वो भी यहाँ पर पधारी हैं। उनके लिए भी मैं चाहूँगा जोरदार ताली बजनी चाहिए। लेकिन आप सबको एक बार ये बताते हुए कि कहीं ना कहीं कल्की से सबका जुड़ाव है। इस घाट पर हम सारे लोग मिलते हैं हर बार, हर वर्ष, और विशेषकर पूर्व मुख्यमंत्री हम मध्य प्रदेश सरकार के परम आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह जी, और साथ ही साथ जितने भी हमारे यहाँ पे संत महात्मा ऋषि मुनि यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं यही कहना चाहूँगा सबके लिए, जितने भी ऋषि मुनि हमारे हैं, एक बार फिर मैं नाम लेना चाहूँगा। परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरि जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं। परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज गरुड़ आश्रम पीठाधीश्वर, साथ ही साथ अखाड़ा परिषद के स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता स्वामी हठयोगी जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ ही साथ परम श्रद्धेय स्वामी दुर्गादास जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं। परम श्रद्धेय स्वामी भूपेंद्र गिरि जी महाराज ऋषिकेश से, परम पूज्य स्वामी कल्याण देव जी महाराज और परम श्रद्धेय भागवताचार्य स्वामी सत्यदेव जी महाराज। यही नहीं, अपितु आप देख सकते हैं कि मेरे पोडियम के दाहिनी तरफ सैकड़ों की संख्या में इतना बड़ा हुजूम एक बार किसी एक महोत्सव में बहुत ही कम, अक्सर जिसे कहते हैं रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, देखने के लिए मिलता है। और आचार्य श्री एक बात हमेशा कहते हैं, जब भी बात होती है एक बात कहते हैं कि व्हेन द डे ऑफ जजमेंट विल कम, इट विल नॉट बी आस्क्ड दैट व्हाट यू हैव रेड, बट इट विल बी आस्क्ड दैट व्हाट यू हैव डन। ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है, बल्कि आपने जीवन में क्या किया है। ऐसे परम पूज्य परम श्रद्धेय कल के पीठाधीश्वर आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम जी, जिन्होंने एक अभियान नहीं चलाया है बल्कि एक महाअभियान चलाया है, एक नगाड़ा बजा दिया है जिसे कहते हैं, एक नाद जिसे कहते हैं आध्यात्म की भाषा में, उसे उन्होंने शुरू कर दिया है। और जो अब यात्रा है सबकी, वो मर्त्य से अमर्त की तरफ, अंधकार से प्रकाश की तरफ, परिधि से केंद्र की तरफ, और समाज के अंदर जो भी कुरीतियां हैं, जो भी अंधविश्वास हैं, उन्हें दूर करने के लिए आचार्य श्री ने एक मुहिम छेड़ी है। और विभिन्न टेलीविजन चैनलों पर आप समय समय पर देखते भी हैं, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, अग्रगण्य समाचार पत्रों में आप पढ़ते हैं। और परम श्रद्धेय आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह जी का तो कहना ही क्या, हर बात शोध के साथ तथ्यपरक कहते हैं। उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। जितने भी यहाँ महामनीषी, जितने भी यहाँ पर महापुरुष, जितने भी सिद्ध साधक संत मनीषीगण यहाँ पर हैं, सबके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। लेकिन इन शब्दों के साथ, हालांकि दीप प्रज्वलन का समय, लेकिन चूंकि कार्यक्रम परम पूज्य आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम जी के पावन सानिध्य में आयोजित की जाती है, मैं इन शब्दों के साथ आचार्य जी के लिए आप सबकी तरफ से कहूँगा कि हे गुरुदेव, जिस दिन तुम्हें खुदा ने बनाया होगा उसने भी जश्न मनाया होगा। हे गुरुदेव, खुदा ने जिस दिन तुम्हें बनाया होगा उस दिन उसने भी जश्न मनाया होगा। वो चाहता तो तुम्हें अपने पास रख लेता, लेकिन उसे हमारा भी कुछ ख्याल आया होगा। और इसी तरीके की एक लहर छेड़ने के लिए समाज के अंदर एक अच्छी व्यवस्था हो। परम पूज्य जैसे आचार्य श्री का यहाँ पर अवतरण, यहाँ पर प्राकट्योत्सव होता है, और ये जो जिस तरीके से
लोग खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर जैसे पायलटलेस एक कृत्रिम हेलीकॉप्टर यहाँ पे पंडाल के अंदर चलाया गया है। और मैं पहले भी बार बार आपसे कहता हूँ कि इस सभी महोत्सव से सारे सेवादार वहाँ जाकर के उसको, अरे सभी नीचे बैठ जाओ, सभी नीचे बैठ जाओ, जो जहाँ खड़ा है वहीं बैठ जाए। और गैलरी खाली करें सभी, सब जोरदार तालियों से सारे संतों के श्री चरणों में जोरदार तालियों से स्वागत करो सारे लोग, जोरदार तालियों से, और जोरदार तालियों से, और जोरदार तालियों से। और ये पॉकेट तीसरे चौथे में सब लोग खड़े बैठ जाओ। शंभुनाथ जी दीप प्रज्वलन की घोषणा करें। और इस बीच मैं दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। ऐसे बहुत रंगारंग कार्यक्रम आपको देखने के लिए मिलेंगे। हर बार कुछ न कुछ विशेष देखने को मिलता है, चाहे बड़े बड़े राजनेता हों, परम आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह जी जैसे, या बड़े बड़े कलाकार, फिल्म जगत के उद्योगपति, सामाजिक कार्यकर्ता जिन्हें हम कभी नहीं देख पाते, उन्हें देखने का मौका हमें मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आज प्रियंका पवार जी यहाँ पर हैं, उनके प्रति भी हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। लेकिन अभी समय दीप प्रज्वलन का है, एक शांति की आवश्यकता होती है, एक मर्यादा, एक अनुशासन। मैं निवेदन करना चाहूँगा, शांतिपूर्वक अपने स्थान पर आप बैठेंगे और परम पूज्य आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम जी के पावन सानिध्य में मैं उनसे तो निवेदन करता ही हूँ करबद्ध, लेकिन साथ ही साथ परम आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह जी जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश सरकार के, साथ ही साथ प्रियंका पवार जी, और हमारे संतों का स्थान प्रथम भक्ति कर संतन संगा। तुलसीदास जी ने कहा, भगवान खुद कहते हैं नवदा भक्ति में, प्रथम भक्ति कर संतन संगा, पहली भक्ति संतों का संग है। और अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता बाबा हठयोगी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्हें मैं दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करता हूँ। महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद जी के लिए भी मैं आमंत्रण देता हूँ। गरुड़ आश्रम पीठाधीश्वर का नाम मैंने लिया है स्वामी हठयोगी जी का। साथ ही साथ सभी से निवेदन है, स्वामी दुर्गादास जी, सभी की तालियों की आवाज आती रहे। अखाड़ा प्रवक्ता स्वामी भूपेंद्र गिरी जी, स्वामी कल्याण देव जी महाराज और स्वामी भागवताचार्य सत्यदेव जी से भी निवेदन करूंगा। प्रारंभ हो रहा है, आप सब भी अपनी तालियां बजाकर, सभी से निवेदन है, दीप प्रज्वलन जोरदार ताली आप सभी से बजाइए, जोरदार ताली, मेरा जोरदार तालियां बजती सुख सभी से जोरदार तालियां, तालियां बजती रहे आपकी। बड़े सुंदर पल है, बड़ी अच्छी घड़ियां हैं। यह वह कार्यक्रम है जिसका इंतजार आप पूरा वर्ष करते हैं। सुख संपदा सर्वबुद्धि प्रकाशाय, बोलो कल की राम की, बोलो संत समाज की, बोलो संबल सरकार की। साथ ही साथ हमारे बीच, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, पद्मश्री और भारत गौरव से सम्मानित बिरजू महाराज के, और साथ ही साथ परम श्रद्धेय कल के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद श्री कृष्ण जी के परम शिष्य श्री पंडित पुलकित मिश्र जी, जिन्हें नृत्य में मिला है पद्मश्री और भारत गौरव सम्मान बिरजू महाराज जी के, और हम सबके कल के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद जी के शिष्य यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा उनके लिए जोरदार ताली एक बार फिर आपकी तरफ से बजनी चाहिए। साथ ही साथ अब समय है कि हम सभी संत महात्मा जितने भी ऋषि मुनि आए हैं, इनका फूलमाला के साथ हार्दिक अभिनंदन करके हम सभी आशीर्वाद लेंगे। इसमें जिन गणमान्य लोगों का मैं नाम लेने जा रहा हूं, जिनसे मैं निवेदन करने जा रहा हूं, उनमें सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा साथ में सबको, श्री मौकम सिंह छोकर जी हरियाणा से हैं, कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता और साथ ही साथ समाज सेवी भी हैं पानीपत से। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया आएँ। साथ में एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन पायलट हैं नंदा जी, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया वो भी आएँ। माननीय श्री भारत भूषण अरोड़ा जी समाज सेवी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। साथ ही साथ बहन मिनी सूद जी बेंगलोर से आई हुई हैं, समाज सेवी हैं, मैं उन्हें भी आमंत्रित करना चाहूँगा कि कृपया मंच पर आएँ। और जितने भी हमारे संत महात्मा गणमान्य अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं, सबके प्रति फूलमाला अर्पित करें, उनका हार्दिक अभिनंदन करें। मैंने पहले भी कहा, सारे जगत को प्रेम करने वाले
सारे जगत को प्रेम करने वाले तुझको क्या भेंट चढ़ाऊं मैं, जिसकी सांसों में हो खुशबू उसको क्या फूल चढ़ाऊं मैं, उसको क्या फूल चढ़ाऊं मैं। राष्ट्र वृक्ष के खिले सुमन हम, राष्ट्र वृक्ष के खिले सुमन हम, महकाते सारा उपवन, करते रहते किसी न किसी मनीषी को रोज यूं ही नमन, यूं ही नमन। अब समय है हार्दिक अभिनंदन का। मैं चाहूँगा कि प्रक्रिया थोड़ी तेज हो, इसलिए कि जितने भी हमारे संतगण हैं, सिद्ध साधक संतों की सभी संतों का देवभूमि, वर्ण करें, सभी संतों का, सभी संतों का। शंभुनाथ जी थोड़ा मैं क्षमा चाहूँगा। कल की महोत्सव आज 10 साल का सफर पूरा कर रहा है और इस खुशी के मौके पे पीछे तक जहां तक भी नजर जाती है तमाम मंच और तमाम संतों से मैं निवेदन करूंगा कि परमात्मा को सुमरण करते हुए जोरदार तालियों से सब संतों का अभिनंदन करें, जोरदार तालियों से और जोरदार तालियों से। हमारे बीच में कितना सौभाग्य है कि एक गांव की बेटी जिसका नाम प्रियंका पवार है, जिसने दुनिया के पटल पर भारत का सर ऊंचा किया। जब अभी जो खेलों की प्रतियोगिता एशियाड हुआ है उसमें गोल्ड मेडल जीता है, ऐसी प्रियंका पवार का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। मैं चाहूंगा प्रियंका को थोड़ा आगे आना। प्रियंका पवार, थोड़ा लोगों को अपना दर्शन दो बच्ची। इसने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है, जोरदार तालियों से। और ये गांव की बेटी है। स्वागत है, आशीर्वाद है। बैठिए। हमारे बीच में जहां एक तरफ प्रियंका पवार जिसने भारत का सर ऊंचा किया वो उपस्थित हैं श्री कल्की महोत्सव के इस पवित्र मंच पर, वहीं परम पूज्य हमारे महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद जी उपस्थित हैं। उनके श्री चरणों में जोरदार तालियों से अभिनंदन। स्वामी चिन्मयानंद जी उपस्थित हैं, स्वामी कल्याण देव जी उपस्थित हैं, पुलकित मिश्रा उपस्थित हैं जिन्हें राष्ट्रपति ने भारत गौरव का सम्मान से नवाजा। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। प्रियंका पवार के पिताजी यहां उपस्थित हैं, उनका भी सम्मान और उनका स्वागत जोरदार तालियों से। हमारे बीच में श्रीमंत दुर्गादास जी उपस्थित हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। कल्याण देव उपस्थित हैं, सतदेव जी उपस्थित हैं और महामंडलेश्वर हरिचेतनानंद जी उपस्थित हैं। हिंदुस्तान के संतों की ऐसी कोई सभा नहीं जिसका संचालन हरिचेतनानंद जी ने ना किया हो। ऐसे परम विद्वान, प्रज्ञा के धनी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। और जितने कुर्सियों पे लोग बैठे हैं ये भी थोड़े अपने हाथों को कष्ट दें। कुर्सी पे बैठ के ये मत सोचो तुम बड़े आदमी बन गए हो, क्योंकि कुर्सी जाने में देर नहीं लगती। दिग्विजय सिंह जी से ज्यादा ये इस बात को कौन समझता होगा। जोरदार तालियों से स्वागत। लेकिन कुर्सी जैसे जाती है कभी कभी आ भी जाती है, ये भी जनता जानती है। जोरदार तालियां इसके लिए। हमारे बीच में बड़े परम तपस्वी संत बाबा हठयोगी जिनका आशीर्वाद मुझे और श्री कल्की धाम और श्री कल्की पीठ को प्राप्त है, वो यहाँ उपस्थित है। मैं चाहता हूं जोरदार श्री चरणों में उनका स्वागत। हमारे बीच में जो लंबी जटाओं वाले सुंदर स्वरूप को धारण किए भगवान शिव के स्वरूप जैसे लगते हैं, ऐसे भूपेंद्र गिरी उपस्थित हैं, हिमालय की कंदराओं से पधारे हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। सतप्रकाश जी उपस्थित हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्हें आप दिग्विजय सिंह जी के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं उन्हें भगवान के एक सच्चे भक्त के रूप में देखता हूं, क्योंकि मैंने उनसे ज्यादा धार्मिक व्यक्ति, धार्मिक नेता इस धरती पर, इस देश में नहीं देखा। एक एक रोम रोम से उनके धार्मिकता टपकती है। ये अलग बात है कि सबसे ज्यादा आलोचनाओं का शिकार दिग्विजय सिंह जी होते हैं, सबसे ज्यादा निशाने पे दिग्विजय सिंह होते हैं। चलिए, कल की पीठ की तरफ से, कल की धाम की तरफ से और तमाम संतों की तरफ से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप पर उसकी कृपा हमेशा बनी रहे। आप यशस्वी हो, शक्तिशाली हो और स्वस्थ रहने की सबसे बड़ी नियामत परमात्मा आपको दे। एक बार सभी अपना आशीर्वाद दिग्विजय सिंह जी को। इसके बाद हमारे बीच में जब कभी आदमी परेशान होता है तो कहां जाता है? वो जाता है नेता के पास में, एमएलए के पास में, एमपी के पास में, पुलिस अधिकारियों के पास में, पत्रकारों के पास में। लेकिन जब नेता और सरकार परेशान होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाती है। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रदीप राय यहाँ उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। और आजकल वकीलों का बड़ा जलवा है।
देशी वकील चला रहे हैं। उनके साथ सहारा टेलीविजन के प्रमुख हैं हमारे अनिल राय जी, वो आए हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत। और इस मंच पे तमाम संत उपस्थित हैं। मैं सभी से कहूँगा, हमारी सेवा समिति से कहूँगा कि वो सभी संतों को माला अर्पण करें और उनका वरण करें। सभी संतों को माला अर्पण करते रहें। अब वो वक्त है जब हम अपने इस मंच को, पवित्र मंच को आगे ले जाना चाहते हैं। इस गीत के साथ, इन 2 लाइनों के साथ। और ये मैं इसलिए कहता हूं कि पुराणों का उद्घोष है कि भगवान का अवतार इस धरती पे होगा। और मेरा ये गीत भगवान के श्री चरणों में समर्पित है। इसके बाद ये मंच आपको समर्पित करूंगा कि तूने द्वापर में वादा किया था, तूने द्वापर में वादा किया था कि कलयुग में संभल में आऊंगा। तूने द्वापर में वादा किया था कि कलयुग में संभल में आऊंगा। जब बढ़ने लगेगा अंधेरा, आके धरती पे उसको मिटाऊंगा। अरे स्वागतम कल की, शरणागतम कल की, अरे स्वागतम कल की। हाथ खोल के तालियों के साथ भगवान श्री कल्कि के इस महोत्सव को और आनंदित बनाएं। अरे स्वागतम कल की, शरणागतम कल की, अरे स्वागतम। मेरे साथ साथ गुनगुनाओ, पीछे से जितने भी यहां बैठे सभी गुनगुनाएं। ये हो स्वागतम कल की, शरणागतम कल की, अरे स्वागतम कल की, शरणागतम कल की। आप खोल के जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी मीठी मीठी ताली के साथ उसको पुकारेंगे। हाँ। तूने द्वापर में वादा किया था कि कलयुग में संभल में आऊंगा। तूने द्वापर में वादा किया था कि कलयुग में संभल में आऊंगा। जब बढ़ने लगेगा अंधेरा, आके धरती पे उसको मिटाऊंगा। जब बढ़ने लगेगा अंधेरा, आके धरती पे इसको मिटाऊंगा। अरे स्वागतम कल की, शरणागतम कल की, स्वागतम कल की, शरणागतम कल की, स्वागतम कल की, स्वागतम कल की। ये पुलकित मिश्रा है जिन्हें बिरजू महाराज के शिष्य हैं। जोरदार तालियां। तुझे रो रो के हमने पुकारा, तुझे हम बहुत दिन से पुकार रहे हैं और धरती अधर्म से कांप रही है। गायों का वध सरेआम हो रहा है। अब आजा। हमने रो रो के तुझको पुकारा, तेरा सदियों से रास्ता निहारा। हमने रो रो के हमने पुकारा, तेरा सदियों से रास्ता निहारा। हमने रो रो के तुझको पुकारा, तेरा सदियों से रास्ता निहारा। हमने रो
तुम्हारा सदियों से रसता निहारा। हम तो तेरे थे तेरे रहेंगे, तू बता कब बनेगा हमारा। हम तो तेरे थे तेरे रहेंगे, तू बता कब अंधेरा मिटाएगा। हम तो तेरे थे तेरे रहेंगे, तू बता कब बनेगा हमारा। अरे स्वागतम कल की, शरणागतम कल की, अरे स्वागतम कल की, शरणागतम कल की, स्वागतम कल की, शरणागतम कल की। सभी हाथ खोल के पीछे से सारे स्वागतम कल की, अरे स्वागतम कल की, शरणागतम हाथ खोल के जोर से स्वागतम कल की, शरणागतम कल की, अरे 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 स्वागतम कल की, शरणागतम कल की। मेरे दोस्तों, ये खुशी का मौका है और खुशी के जो पल होते हैं उन्हें कैद करके रखना चाहिए, क्योंकि वैसे ही आदमी की ज़िंदगी में इतनी उलझनें हैं, इतनी परेशानियां हैं, उसे कहाँ ये मौके मिलते हैं। आज हमारे बीच में राज सत्ता उपस्थित है, धर्म सत्ता उपस्थित है। सबका हम एक बार पुनः श्री कल्की धाम की इस पवित्र भूमि पर अभिनंदन करते हैं, आप सबका वंदन करते हैं। मैं चाहूँगा कि श्री कल्की महोत्सव की संध्या पर आज शुरुआत है, निरंतर 5 दिन तक ये कार्यक्रम चलता है। प्रत्येक वर्ष दीपावली के बाद ये कार्यक्रम शुरू होता है। मैं चाहूँगा कि इसका आज उद्घाटन भाषण महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद जी, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन, सारगर्भित उद्बोधन, एक बार और जोरदार तालियों से स्वामी यतीन्द्रानंद जी का स्वागत। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरिः। अज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री कल्की धाम की इस पावन भूमि को नमन करते हुए मैं अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ पंचायती बड़ा अखाड़ा के हमारे पूज्य महामंडलेश्वर, जिनके अंदर साक्षात प्रज्ञा सरस्वती वास करती है, ऐसे स्वामी हरि चेतनानंद जी महाराज, हमारे अखाड़ा परिषद के और प्रवक्ता, जिनके नाम से ही उनकी तपस्या, उनका त्याग और उनका वैराग्य प्रदर्शित होता है, उनका औज और तेज प्रदर्शित होता है, ऐसे अपने हठयोगी जी महाराज, महंत दुर्गादास जी महाराज, उपेंद्र गिरी जी महाराज, स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, स्वामी कल्याणानंद जी महाराज, राज्य सत्ता में जिनका नाम ही दिग्विजय है,
और जैसा नाम है, जब वो बोलते हैं तो वास्तव में दिग्विजय डगमगाने लगता है। जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी। हमारे पूज्य गुरुदेव को वो नमन करने आए थे, पूज्यपाद स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज को। मैं साथ था उनकी सेवा में। संतों के प्रति राजनीति में कहीं भी रहें, लेकिन संतों के प्रति उनका जो भाव है, संतों के प्रति जो उनका मस्तक झुका रहता है, उसके लिए वो सम्मान के योग्य है। यहाँ हाँ, अवधेशानंद जी हमारे गुरु भाई हैं, वो तो जानते ही हैं। ये पीछे व्यवस्था ठीक करो, ये जितने भी लोग खड़े सेवादार पीछे तीसरे यहाँ में जाएं सारे। ये हमारी बिटिया, इसको मैं आज यही आशीर्वाद दूंगा कि भारत का नाम ओलंपिक में भी इसी प्रकार से रोशन करे। हमारा बहुत अच्छा बालक, जिसने भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में, ये पुलकित जिसने अभी प्रस्तुति की, बहुत पहले हमारा हरदोई में एक विद्यालय है, वहाँ भी इसने प्रस्तुति की थी। और मैंने उस समय इसको आशीर्वाद दिया था कि तुम खूब फूलोगे फलोगे। ये खूब फल रहा है और फल भी गया है। तब ये आधा था। और इसको दुनिया में जो भारत की हमारी कला है, उस कला से पहचान कराना इस बालक का गौरव है। मैं चाहूँगा कि यह बालक दुनिया में भारतीय संस्कृति का संवाहक बने। इस बालक से भारत की संस्कृति की पहचान हो। हम साधु हैं, संत हैं, हमको दो लोगों से बहुत डर लगता है। एक तो हमारे महामंडलेश्वर दाती जी महाराज हैं। वो कह देते हैं कि मैं शनि हूं, मैं 2 वर्ष से नहीं आ पा रहा था। और हमारे आचार्य जी वृंदावन में एक कार्यक्रम में हम लोग साथ साथ थे, और इन्होंने कहा कि आपको आना है। मैंने कहा 28 तारीख को मैं नॉर्थ ईस्ट में हूँ, और आज वहाँ से फ्लाइट लेकर दिल्ली उतरा, यहाँ आया और अभी रात में वापस जाऊँगा, इसलिए ओपनिंग में खड़ा किया है, क्योंकि सुबह मुझे विदेश यात्रा पे निकलना है। अच्छे बैट्समैन को पहले ही भेजा जाता है ओपनिंग करने के लिए। जोरदार तालियों से इस बात पे इनका स्वागत किया जाए, महामंडलेश्वर जी का। तो वहाँ मैंने कहा महाराज मुझे इस बार आप क्षमा कर दो, अगली बार। ये हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, अकड़ के खड़े हो गए, बोले मैं कल की हूँ। बोलो अब बताओ, अब बताओ शनि और कलकी से कौन? हमने कहा जो भी होगा हम आएंगे। मैं आज आचार्य जी को ये साधुवाद देना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म ग्रंथों में इस सृष्टि का यथार्थ लिखा हुआ है। जो हो गया वो तो है ही, लेकिन जो होने वाला है, जिस समय भारत के एक महर्षि मतंग ऋषि ने और अपनी शिष्या सबरी को कहा था, सबरी मुझे जाने दे, मैं वृद्ध हो गया, तू ठहर। बोले क्यों? बोले तेरी कुटिया में एक दिन राम आएंगे। और मतंग ऋषि ने जिस समय ये वाक्य बोला, उस समय राम का अवतार अयोध्या में नहीं हुआ था। राम के आने से पहले और मतंग ने सबरी को बोल दिया कि राम आएंगे। राम तब तक धरती पर साक्षात स्वरूप भी धारण नहीं करे, लेकिन एक संत की दृष्टि थी, और राम आए। राम को निहारते निहारते सबरी वृद्ध हो गई, और एक दिन सबरी की कुटिया में राम आए। तो हमारे आचार्य प्रमोद कृष्ण जी महाराज ने जो ये संकल्प लिया है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है एक दिन कलयुग का अवतार आएगा, और हम संतों में
इनका परम सौभाग्य है कि इन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से वो अवतार देख लिया, इसलिए यहां आकर झंडा गाड़ दिया है। और शास्त्रों में लिखा है कि कल ये संभल, ये पूर्ण तीर्थ है, 33 कोटि तीर्थ यहां विद्यमान हैं। केवल एक तीर्थ किसी कारण से संभल क्षेत्र में नहीं है, और वो यहां से पास का जो नगर है अमरोहा, वहां वासुदेव तीर्थ है। और जिस दिन वासुदेव तीर्थ अमरोहा से संभल आएंगे, उस दिन कल्कि भगवान का अवतार होने का इन्होंने देखा है। और परमात्मा प्रतीक्षा से आते हैं, पुकारने से आते हैं। ये जो प्रतिवर्ष ये दशक हो रहा है कल्कि महोत्सव का, जिस प्रकार से सबरी की आंखें भी पधरा गईं, लेकिन एक विश्वास था, क्योंकि विश्वास एक ऐसी चीज है, अगर ये रहेगा तो सब कुछ रहेगा। एक बार 3 मित्र धन, श्रद्धा और विश्वास एक स्थान पर एकत्रित हुए, फिर अलग अलग होने लगे, बिछड़ने लगे। तीनों ने कहा अब हम बिछड़ रहे हैं तो कहाँ मिलेंगे। तो जो धन था उसने कहा कि हम तो बड़े बड़े सेठ, साहूकार, उद्योगपति, अब यहाँ राजनेता बैठे हैं तो मैं नहीं बोलूँगा, ऐसे स्थानों पर मैं मिलूंगा, मुझसे मिलना हो तो यहां आ जाना। श्रद्धा से पूछा गया अब हम बिछड़ रहे हैं, जा रहे हैं, कहाँ मिलेंगे। श्रद्धा ने कहा जहां संतों का समागम होता हो, जहां कल्कि महोत्सव होता हो, जहां तीर्थ हो, संतों का वास हो, वहां मैं मिलूंगी। लेकिन भैया विश्वास, हमने तो बता दिया कहाँ मिलेंगे, लेकिन तुम भी तो बताओ अब जाने के बाद कहाँ मिलोगे। तो विश्वास के नेत्र सजल हो गए, रोने लगा। दोनों ने पूछा भाई रोते क्यों हो। बोले भैया तुम तो जाओगे, मिल जाओगे, लेकिन जिंदगी में अगर एक बार मैं चला गया तो फिर मैं लौट कर आता नहीं। तो ये विश्वास है, हमको विश्वास है अपने धर्म ग्रंथों पर, हमको विश्वास है अपने संतों की परंपरा पर, इस धरा पर। चूंकि ये भारत देश ही सबसे विलक्षण देश है, दुनिया के किसी देश में परमात्मा का अवतार नहीं होता। भगवान वहां अपने दूतों को भेजता है, नबियों को भेजता है, पैगंबरों को भेजता है, मैसेंजरों को भेजता है। लेकिन भारत चूंकि भगवान का अपना देश है, इसलिए परमात्मा को जब इस धरा पर आना होता है तो भारत में ही आना होता है। ये धरती भारत की इसलिए माता है कि ये परमात्मा को भी अपनी गोद में स्थान देती है, इसलिए भारत माता है। दुनिया में भारत के अलावा कहीं कोई माता नहीं है। तो भारत एक ऐसी भूमि है, और इस संभल की इस भूमि पर एक दिन परमात्मा का अवतार होगा। और हम प्रार्थना करते हैं, हम याचना करते हैं, हम विनती करते हैं, हम अपने परम मित्र आचार्य प्रमोद कृष्णन जैसे महापुरुषों से ये विनती करते हैं कि परमात्मा आएगा। आपने तो अपनी अंतर्दृष्टि से देख लिया, लेकिन वो सौभाग्य हमको भी मिले जिस दिन वो आए तो हमारी भी नेत्र उसको देख सके। एक और संत का आशीर्वचन आपके बीच में आपको प्रदान कराएंगे। उसके बाद प्रियंका पवार से मैं आग्रह करूंगा, फिर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरदिल अजीज नेता श्री दिग्विजय सिंह, और उसके बाद एक बहुत सुंदर स्तुति सत्यम शिवम सुंदरम इंडियन आइडियल और सारेगामा की जो विनर्स गायिका और गायिका हैं उनके द्वारा यहाँ प्रस्तुत की जाएगी। और उसके बाद फिर ये शाम और अधिक आनंदित होगी। पूज्यपाद बाबा हठियोगी जी, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन।
श्री रामचंद्र चरण मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंच पर मंचासीन हमारे हरिद्वार के बल्कि पूरे भारत में आप टेलीविज़न के माध्यम से देखते हैं महामंडलेश्वर हरि चेतनानंद जी महाराज अनेक विषयों के ज्ञाता हैं, बहुत अच्छे प्रवचन करते हैं। और मैंने भाई पहली बार नाम सुना था, भेंट भी होती थी, जानता भी था कि महाराज किस पीढ़ी के हैं, किसके शिष्य हैं। इनके गुरु भाई भी राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथा भी करते हैं। यतीश्वरानंद जी महाराज जी को मैंने देखा, वाकई बहुत ही होनहार है। मैं उनकी वाणी से आज बड़ा ही प्रभावित हुआ कि वास्तव में अगर संत हमारे, क्योंकि महामंडलेश्वर पे हैं और इसी भाषा और वाणी से और सामंजस्य से अगर इस भारतवर्ष को आगे बढ़ाए तो वो दिन दूर नहीं जो हमारे भारत भी एक अहम स्थान प्राप्त करे। महेंद्र दुर्गादास जी महाराज जिनका माता वैष्णव देवी में भव्य दरबार था खाक चौक के नाम से और अब हरिद्वार में है। भूपेंद्रानंद जी, हमारे सत्यदेव जी, तमाम महात्मा लोग। और भाई इसमें कोई राजनीति नहीं लाना, हमारे लोकप्रिय भी रहे, जनप्रिय भी रहे और चर्चित भी रहे, जैसा प्रमोद कृष्णम जी बोलते रहते हैं। और आज भी अगर कुछ दमखम थोड़ा बहुत बचा है, गलत नहीं कह रहा हूं, आज भी थोड़ा बहुत दमखम बचा है उठाने का, वरना तो सब जानते हैं मैं क्या कहूं। तो ऐसा व्यक्ति भी हमारे यहां मौजूद है और जिसकी परंपरा, उस परंपरा से गौरवान्वित है बंधुओं, जिसने राजपाट त्याग सब छोड़ के और इस भक्ति की मार्ग में, भक्ति में चले गए। और आपने गिरनार गए होंगे, गिर में देखा होगा, शासन गए होंगे तो वहां आप जाते होंगे वन में तो बबर शेर, बड़े बड़े शेर जो लाइन रहते हैं, उनके बीच में महाराज जी इनके वंशज गागरोन गढ़ था। उस वंशज के जो शेरों को भी इस तरह से पुचकारते थे जिस तरह हम कुत्ते को जाते, ऐसे पीपाजी महाराज के वंशज महाराज दिग्विजय सिंह जी पार्टी से किसी भी मत और सिद्धांत से रखते हो, लेकिन धर्म में जितनी आस्था, और इसकी मैं क्या कहूं, मैंने खुद यतीश्वरानंद जी हैं कि अपने गुरु भाई अवधेशानंद जी से, क्योंकि इनके पूरे परिवार में अगर कोई एक सर्वमान्य संत है तो वो मतलब कथा है, भागवत है, कैसा भी करते इनके करते। तो ऐसे दिग्विजय सिंह जी, तमाम हमारी बेटी होनहार जिसने इस भारत का को स्वर्णों मेडल से सम्मानित किया, मैं उसका भी अभिनंदन करता हूं और कहता हूं कि यश नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, वो कहानी आज चरितार्थ करती कि भारत में
वो पीठें वैसी ही नहीं है जो 52 पीठें लोग कहते थे और होती थी। वाकई अगर नारी में वो शक्ति है और हमारी बिटिया ने वो करके दिखा दिया और स्वर्ण दिलाया, मैं इसके भी भविष्य की शुभकामना करता हूं। हमारे बहुत सारी हस्तियां पत्रकार बंधु